जब राधा जी के मंदिर के द्वार पर पहुंचे, वो उतरे नहीं, कार में ही रहे, बाहर ही रुके रहे। देखिए रिश्तों की प्रगाढ़ता क्या होती। कार में बैठे रहे, अचानक मंदिर के झरोखे से एकदम ऊपर शिखर से एक प्रकाश पुंज उभरा और उसमें राधा जी की छवि दिखाई। राधा जी ने हाथ जोड़कर सुदर्शन जी को प्रणाम किया। सुदर्शन जी भी भावाविष्ट होकर बैठे थे, उनका हाथ भी आशीर्वाद की मुद्रा में उठा। देखिए ये सामान्य जगत की घटना नहीं, ये भाव जगत की घटना है। अब प्रत्यक्ष जगत की घटना सुनिए, ये तो भाव जगत की हुई। प्रत्येक जगत की घटना कि कैसे भगवान रिश्ता निभाते हैं। थोड़ी देर बाद मंदिर का पुजारी आया, अपने आप चांदी की थाली में बहुत सारा प्रसाद मंदिर से लेकर आया और बोला ये प्रिया जी का प्रसाद है। अब राधा जी के ब्रज के नाम है, कृष्ण भक्तों के बीच का नाम, उनको प्रिया जी भी कहते हैं, किशोरी जी कहते हैं, जैसे हमने कहा बाल रूप के उपासक लोग लल्ली कहते हैं। अब सुदर्शन जी ने सोचा इतना प्रसाद कहाँ रखे, इधर उधर देखा तो अखबार था, अखबार में सारा प्रसाद रख लिया। कहते हैं जब भगवान लीला करते हैं तो खास प्रकार का इत्र होता है, गुलाल उड़ा करता है, इसलिए राधा जी के मंदिर में इत्र चढ़ाया जाता है। जब भी आप लोग बरसाना जाएंगे तो इत्र अनिवार्य रूप से प्रसाद के रूप में चढ़ता है। अब वो पुजारी एक इत्र का गुलाल का शीशी लेकर आया, राधा जी के मंदिर में चढ़ता है तो लेकर क्या कि सुदर्शन जी के कपड़े में लगा दिए। सुदर्शन जी के कपड़े में वो इत्र लगा दिया, वो भी लगवा लिया। पुजारी चला गया, सुदर्शन जी भावावेश में बैठे रहे। अब भाई जी हनुमान प्रसाद मंदिर के दर्शन करके एक दोना प्रसाद लेकर के कि चलो, सुदर्शन अंदर रह गया, बाहर ही उसको एक दोना प्रसाद दे देते हैं। प्रसाद लेकर क्या बोले, अरे भाया प्रसाद तो ले लो। लेकिन देखा इतना सारा प्रसाद सुदर्शन जी के पास है। भाई जी तो ज्ञानी आदमी थे, जैसा हमने कहा भक्त थे राधा माधव के। सुदर्शन जी भाव से उबरे तो बोले अरे पुजारी आकर दे गया है इतना सारा प्रसाद। भाई जी हंसे, सुदर्शन जी भी हंसे और उनके कंधे पर हाथ रखा। अरे भाया ये भी तो बता दो, ललित जी दर्शन देने के लिए आई थी और कहा अरे बड़े भाग्यशाली हो तुम जो तुमको ललित का दर्शन हुआ, बड़े भाग्यशाली हो तुम सुदर्शन। तो ये होता है रिश्ता निभाना। जब भगवान को छोटा भाई मानते हैं तो भगवान छोटा भाई बन जाते हैं, क्योंकि भाव में भगवान बसते हैं ना, भाव में बसते हैं। जब नारद जी भगवान राम के पास उनका गुणगान करते हुए, उनका संकीर्तन करते हुए, उनका नाम लेते हुए पहुंचते हैं तो भगवान ने उनको गले लगा, आदर दिया, प्रेम दिया, दिव्य अनुभूति प्रदान किया। लक्ष्मण जी ने पैर पखारे और भगवान के पास नारद जी बैठे। तो तुलसीदास जी कहते हैं नाते एक राम के मनियत। जहां तक प्रेम के रिश्ते हैं, भाव के रिश्ते हैं, वहां तक राम से ही रिश्ता है, वहां तक राम से ही रिश्ता है। नाते एक राम के मनियत, एक ही रिश्ता है। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान राम से, और आपके सारे रिश्तेदार हैं, इसलिए मेरे भी रिश्तेदार हैं, और कोई मेरा रिश्तेदार नहीं, एक ही रिश्ता है और वो भगवान राम से है। गोस्वामी जी कहते हैं तो सिर्फ एक से रिश्ता जो प्रेम का है, भाव का है। ये बात बड़ा महत्वपूर्ण है। हम लोग इस तरह से नहीं सोचते ये मेरा बेटा, ये मेरा पोता, ये मेरा भाई, सब नकली है। असली रिश्ता तो परमात्मा से आत्मा का है। अगर हम अपने को मानते हैं शुद्ध मुक्त, नित्य मुक्त, चैतन्य आत्मा, तब नहीं हम अपने को सिर्फ देह मानेंगे, शरीर मानेंगे तो देह से देह पैदा होता है, वही रिश्ता संसार में अस्थिर लगता है। सभी चले जाते हैं, मर जाते हैं, चले जाते हैं, क्या होता है? कुछ नहीं होता है। एक और कथा सुनिए कि भगवान रिश्ता कैसे निभाते हैं। अखंडानंद जी की चर्चा कर रहे थे ना, सुदर्शन सिंह जी की। अखंडानंद जी की माँ सुदर्शन सिंह चक्र को अपना बेटा जैसा मानती थी और दोनों बड़े शुरू के मित्र रहे थे। गीता प्रेस में जैसा हमने कहा पहले से मित्र थे। सुदर्शन जी बड़े अक्षर व्यक्ति थे, थोड़ा सिंह ठाकुर वाला, ठकुरा सभी गया नहीं था उनका, थोड़ा मान था, अभिमान था, और साथ में भगवान रहते तो भगवान के होने का भी भाव था सुदर्शन सिंह में।